सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। आइए हम पवित्र आत्मा को पुकारेंगे ताकि वो इस वचन को सुनने और समझने में मदद करे। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य और जयवंत परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु जी। मुझे और जितने ऑनलाइन बहन भाई सुनने वाले हैं सबको पवित्र आत्मा दे प्रभु, बुद्धि दे, ज्ञान दे और समझ दे, ताकि तेरे वचन को समझने में मदद मिले और बल मिले प्रभु जी। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ जो मेरा ऑनलाइन बहन भाई से सुने प्रभु जी, प्रभु वो इस वचनों के द्वारा मेरे राजा अपने जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई पा सके। छू लेना प्रभु, सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु, आमीन। आज तारीख है 28/2/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक में से 17, 18, 19, 20, 21 और 22 अध्याय। आज हम 5 अध्याय पढ़ेंगे। ये वचन थोड़ा सा लंबा है ताकि ये समझने में हमें मदद मिले, इसलिए आइए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से ये बातें करके उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास में से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इजरायलियों के पूर्वजों के घरानों में एक एक मुख्य पुरुष का एक एक छड़ी होगा। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू के साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुमसे मिला करता हूँ रख दे, और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसी की छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी। और इजरायलियों को तुम पर जो बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। अंत मूसा ने इजरायलियों से यह बात कही और उन सब प्रधानों ने अपने अपने लिए एक एक अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार एक एक छड़ी में उसे दी। उस प्रकार 12 छड़ियां हुई और उनकी छड़ियों में हारून का भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। और दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उस पर कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फले और पके बादाम भी लगे। तब मूसा ने उन सब छड़ियों को जो यहोवा के सामने से निकालकर उन इजरायलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि वह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोके रखे, ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। और मूसा ने लेवियों की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। तब इजरायली मूसा से कहने लगे, देख हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हम नष्ट हुए हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं। तो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वह मारा जाता है, तो क्या हम सब के सब मारे ही जाएंगे? फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं उनका भी अपने साथ ले कर, और वे तुझ से मिल जाएं और तेरी सेवा टहल किया करें, परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करें। जो तुझे सौंपा गया उसकी ओर सारे तंबू भी वे रक्षा किया करें, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों और वेदी के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि वो और तुम लोग भी मर जाओ। अंत वे तुझ से मिल जाएं और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करें, परंतु जो तेरे कुल का ना हो वह तुम लोगों के समीप ना आने पाए। और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इजरायलियों पर फिर कोप ना भड़के। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इजरायलियों के बीच में से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं
तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूँ, और जो तुम्हारे कुल में हो वे यदि समीप आए तो मार डाला जाए। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं तुझे पर अपनी उठाई हुई भेंट सौंप देता हूँ, अर्थात इजरायलियों की पवित्र की हुई वस्तु जितनी हो उन्हें तेरे अभिषेक वाला भाग ठहरा कर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक कर देता हूँ। जो परम पवित्र वस्तुएं आग में होम की जाएंगी वे तेरी ही ठहरें, अर्थात इजरायलियों के सब चढ़ावे में से उनके सब अन्न बलि, सब पाप बलि, सब दोष बलि जो तुझको दे वही तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरे। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना। उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र हैं। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरें, अर्थात जितने भेंट इजरायली हिलाने के लिए दे उनको मैं तुझ और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताज़ा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख, मधु और गेहूँ, अर्थात पहली उपज जो वे यहोवा को दे वह मैं तुझे ही देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वह उसे खा सकेंगे। इजरायलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहलौठे हों जिन्होंने लोग यहोवा के लिए चढ़ाए, चाहे मनुष्य के चाहे पशुओं के पहलौठे हों, वे सब तेरे ही ठहरे। परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों को दाम लेकर छुड़ा लेना, और जिन्हें छुड़ाना हो वह वे महीने भर के हों, तब वे उनके लिए ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात पर पवित्र स्थान के 20 गेरा के शेकेल के हिसाब से 5 शेकेल लेके उन्हें छोड़ना। पर गाय या बैल या भेड़ बकरी के पहलौठे को ना छोड़ना, वे तो पवित्र हैं। और उनके लहू को वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी को हव्य करके जलाना, जिससे वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। परंतु उनका मांस तेरा ठहरे, और हिलाई हुई छाती और दाहिनी जांग भी तेरी ही ठहरे। पवित्र वस्तु भी जितनी भेंट इजरायली यहोवा को दे वे उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ, और यह तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक का अटल वाचा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा कि इजरायलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उनके बीच में तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उनके बदले में उनको इजरायलियों की सब दशमांश उनका निजी भाग कर देता हूँ, और भविष्य में इजरायली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें, उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें। उनकी पीढ़ियों के लिए सदा की विधि ठहरे, और इजरायलियों के बीच उनका कोई निजी भाग ना होगा, क्योंकि इजरायली जो दशमांश यहोवा की उठाई हुई भेंट करके देंगे वे मैं इजरायलियों को उनका निजी भाग करके देता हूँ। इसीलिए मैं उनके विषय में कहा कि इजरायलियों के बीच में कोई भाग उनको ना मिले। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथ में वह दशमांश लो जैसे यहोवा ने तुमको निज भाग करके उसमें दिलाता है, तब वह उसमें यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाए कि जैसे खतनाहीन को का अन्न या रसकुंड और में दाख का रस गिना जाता है। इस रीति तुम अपने सब दशमांशों में से जो इजरायलियों की ओर से पाओगे यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा को यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। और जितने दाम तुम पाओ उसमें से हर एक का उत्तम उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी देना। इसलिए तू लेवियों से यह कह कि तुम जो अपने उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब वह तुम्हारे लिए खलिहान में अन्न और रसकुंड के रस की तुल्य गिना जाएगा, और उनको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। और जब
उसका उत्तम उत्तम भाग उठाकर दो तो उसके कारण तुमको पाप ना लगेगा, परंतु इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि तुम मारे जाओ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यही है। तो इज़राइलियों से कहे कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। तब उसे एली याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसके कुछ लहू को लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। तब कोई उस बछिया की खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसको सामने जलाए, और याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उसे आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। तब वह उसके अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और उसके बाद छावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो मनुष्य उसके जलाए हुए वह जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और वह सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोरकर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वह राख इज़राइलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल के लिए रखी रहे, वह पाप बलि है। और जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और वह इज़राइलियों के लिए उसके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी सदा की विधि ठहरे। जो किसी मनुष्य का शव छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। ऐसा मनुष्य तीसरे दिन उस जल के पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे और 7वें दिन शुद्ध ठहरे। परंतु यदि वह तीसरे दिन अपने आप को पाप छुड़ाकर पावन ना करे तो 7वें दिन शुद्ध ना ठहरेगा। जो कोई किसी मनुष्य का शव छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन ना करे वह यहोवा के स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी इज़राइलियों में से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर ना छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी। यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए तो व्यवस्था यह है कि जिसने उस डेरे में रहे वह उसमें से 7 दिन तक अशुद्ध रहे, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना ना हो वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई मैदान में तलवार से मरे हुए या अपनी मृत्यु से मरे वह मनुष्य की हड्डी या किसी कब्र को छुए तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। अशुद्ध मनुष्य के लिए जलाए हुए पाप बलि की राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उसे सोते का जल डाला जाए। तब वह कोई मनुष्य शुद्ध जूफे से लेकर उस जल में डुबोकर उसे डेरे पर और जितने पात्र उस मनुष्य में हो उस पर छिड़के, और हड्डी के या मारे हुए के या अपनी मृत्यु के मरे हुए के सब कब्र के छूने वाले पर छिड़के। वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और 7वें दिन तक शुद्ध मनुष्य के छिड़के हुए 7वें दिन तक उसके पाप छुड़ाकर उसको पावन करे। तब वह अपने वस्त्रों को धोकर और जल से स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। जो कोई अशुद्ध होकर अपने पाप छुड़ाकर अपने को पावन ना कराए वह प्राणी यहोवा के स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा, उस कारण मंडली के बीच में से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, और उनके लिए सदा की विधि ठहरे। जो अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़के वह अपने वस्त्रों को धोए, और जिन से अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छू जाए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छुए वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो कोई प्राणी उन वस्तुओं को छुए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। पहले महीने की सारी इज़राइली मंडली के लोग सीन नामक जंगल में आए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम पर मर गई और वहीं उसे मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं। और
तुमने हमको मिस्र देश से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुंचाया? वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उसको देखते हुए उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगा। इस प्रकार तू चट्टान से उसके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और अपने पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनके सामने लाठी को लिया। मूसा और हारून ने मंडली और उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून ने यहोवा से कहा, तुमने जो मुझसे विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वहाँ उनके बीच पवित्र ठहराया गया। फिर मूसा ने कादेश के एदोम के राजा के पास दूत भेजे, तेरे भाई इस्राएल यूँ कहते हैं कि हम पर जो जो कलेश पड़े हैं वह तू जानता होगा, अर्थात इस सारे पुरखा मिस्र से में गए थे और मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ हमारे साथ बुरा बर्ताव किया। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तो उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया। इसलिए अब हम कादेश नगर में जो तेरी सीमा पर है, अंत हमें अपने देश में से होकर जाने दे कि हम खेत या दाख की बारी में से होकर चलें और कौओं को पानी ना पिलाएं। सड़क सड़क होकर चले जाएंगे और जब तेरे देश से बाहर न हो जाएं तब तक न तो दाहिने न बाहिने मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उसके पास कहलावा भेजा, तू हमारे देश से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। इस्राएलियों ने उसके पास फिर कहलावा भेजा, हम सड़क ही सड़क चलेंगे और यदि हम अपने पशुओं समेत तेरे पानी पिएं तो उसका दाम देंगे। हम तो तेरे कुछ नहीं, केवल पांव पांव चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा, तू आने ना पाएगा। और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल उसका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इस्राएलियों को अपने देश के भीतर से निकल जाने देने से इनकार किया, इसलिए इस्राएली उनकी ओर से मुड़ गए। तब इस्राएलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई और एदोम के देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में से जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहलाना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा जिसमें इस्राएलियों को दिया है। इसलिए तो हारून और उसके पुत्र एलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहना। तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की ओर से आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया। वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजर पहाड़ से उतर आए और जब इस्राएलियों की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इस्राएलियों के सब घराने के लोग उसके लिए 3 दिन तक रोते रहे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये वचन बहुत लंबा है। आज हमने इसको 20 तक पढ़ा है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमारे हृदयों और मनों में काम करे। और फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।